Assalamualaikum students, how are you all? I hope you will all be fine. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, उसमें आप लोगों ने टॉपिक 9.1 स्टार्ट किया था रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का। और इस टॉपिक में आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पहले देखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। अगर आप डेफिनेशन की तरफ देखें, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज आल्सो सेम, देन दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, मेरे पास दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये वाला रिएक्शन मज़ीद दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। जब मेरे पास हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करूँ तो ये टूट कर किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन में और आयोडीन में। इस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगी, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। एक को हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और सेकंड को हम क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन। अब अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये मेरे पास एक फ्लास्क है जिसमें मैंने दो गैसेस ली हैं, एक हाइड्रोजन गैस है और एक आयोडीन गैस है। अब हाइड्रोजन मेरे पास कलरलेस गैस है जबकि आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगी, ठीक है, जिसे मैं क्या कहूँगी, कम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ। तो जब ये दोनों आपस में गैसेस कंबाइन करेंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड भी आपके पास क्या है, कलरलेस गैस ही है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जब आपके पास आप फ्लास्क के अंदर ये दो अपने रिएक्टेंट्स लोगे, हाइड्रोजन आयोडीन, तो आपको आयोडीन का पर्पल कलर इस फ्लास्क में दिखाई देगा। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडीन आपस में रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे तो वो पर्पल कलर फेड्स होता जाएगा, मध्यम होता जाएगा। ठीक है, इवन कि आपके पास कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन जब इनफ अमाउंट में आपके रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, अब आपका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आप कहोगे। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा, टूटेगा। जब ये टूटकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा तो आपको ये पर्पल कलर दोबारा से दिखाई देगा, जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, आपके ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और आपके पास कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। लेकिन कुछ वक्फे बाद जब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपके पास दोबारा से कलरलेस हाइड्रोजन और पर्पल कलर का आयोडीन, इन दोनों की दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मेरे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अगर आप इसको हीट करो तो ये किस में डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, लेकिन अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हो तो मेरे पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये मेरे पास दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को सेपरेट करके लिखूँ तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये मेरे पास कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ। ठीक है, अगर आप रिवर्स रिएक्शन देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को, रिवर्स रिएक्शन को मैं कम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रिवर्स रिएक्शन को क्या कहूँगी, कम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। अब अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखें, मेरे पास एक फ्लास्क है जिसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया। ठीक है, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट मैंने फ्लास्क के अंदर लिया। अब मैं इसे क्या करूँगी, हीट करूँगी। जब आप इसे हीट करोगे तो आपके पास